जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 13 लेंगे जो इजुटेरिया प्रकाशन का है। इसके पहले सेट नंबर 12 तक कंप्लीट है और प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी आंसर लगाते चलेगा। लास्ट में जितना सही होगा कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। ये आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट था जो वॉल्यूम 2 का था। तो आज हम सेट नंबर 13 का लेंगे। तो 13 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता निम्न में राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र, कोश या दुर्ग या जनपद? तो यह आपका होगा मित्र, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि किसने असहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? शिवाजी, अकबर, अशोक या रंजीत सिंह? तो यह आपका होगा अशोक, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है तीसरा कि निम्न में कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता? खुदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय या महजिम निकाय? तो ये आपका होगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है उदयन वासवादता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से या कौशाम्बी से? तो यह आपका होगा उज्जैन से, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 5 कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में किसके समय आया था? बलवान, ऐबक, इल्तुतमिश, कोई नहीं? तो यह आपका होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर होगा सी। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो छठा का जो आपका होगा बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? गद्दार, यंग इंडिया, युगांतर, A+B दोनों? तो यह आपका होगा 7 का यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर जो होगा बी। नेक्स्ट है 8वां कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बक्सर की 1764 में, सहायक संधि 1863 में, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार 1833 में, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के 1833 के लिए भारत का व्यापार खोला जाना? तो यह आपका सहायक संधि जो है आपका यह आपका सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर होगा बी। क्योंकि सहायक संधि जो किया गया था आपका ये फ्रांसीसी द्वारा किया गया था। बेलेजनी ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 प्रारंभ किया था, 1798 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9th। विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे? सतारा, झांसी, बघाट या उदयपुर? तो 9 का जो होगा आपका विलय सिद्धांत के अनुसार राज्यों के विलय पर विचार काल अनुसार व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले नंबर जो होगा आपका सतारा होगा, सतारा। क्योंकि सतारा जो है इसका अगर देखा जाए तो 1848 में हुआ था। फिर उसके बाद बघात जो है आपका 1850 में है, 1850। फिर झांसी 1853 में, और उदयपुर जो है 1852 में, 1852।
अगर काल अनुसार देखा जाए सबसे पहला नंबर तो 17 होगा, तो पहला होगा। फिर उसके बाद आपका तीसरा होगा, पहला तीसरा, फिर आपका चौथा होगा, फिर आपका दूसरा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 10, हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820, 1845, 1858, 1900। तो ये आपको होगा 1820, ऑप्शन नंबर होगा ए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसकी विकास पर विशेष जोर दिया गया था? उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, बालिका शिक्षा पर। तो 11 का आपका बी होगा, प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर होगा बी। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर, टैगोर, राधा कृष्ण, विवेकानंद। तो 12 के जो होगा डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918, 1920, 1922, 1930। तो यह होगा 1920, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14, नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? रफ़ी खान या मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जिन्ना या रहमत अली। तो यह आप लिखा था आपका रहमत अली, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। लखनऊ समझौता तो 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में हुआ था, 1919। और जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था। लेकिन अगर ईस्वी में देखा जाए तो ये डेट में तो ये आपका 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल। और ये जो आया था आपका 27 अक्टूबर को आया था। नहीं, 13 अप्रैल को तो ये हुआ था ना, 13 अप्रैल क्या आपका जलियांवाला बाग। और ये हुआ था 27 अक्टूबर। तो आपका कौन हो जाएगा पहले? आपका पहला, दूसरा, चौथा होगा, पहला, दूसरा, चौथा, तब तीसरा, तो ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16, कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन या संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो 16 का आपका बी होगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कहता है निम्नलिखित में कौन संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो यह आपका होगा 17 के सी, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर होगा सी। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राव, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहेब कालेकर। तो ये आपका बाबा साहेब कालेकर होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 में कहता लेखानुदान बना है कैग रिपोर्ट पर मतदान के लिए, आप प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, या बजट के लिए। तो 19 के जो होगा आपका सी होगा, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। भारत में वरीयता क्रम में कौन से सबसे पहले आता है? यूपीएससी अध्यक्ष या मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, या उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश। तो यह आपका होगा यूपीएससी अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर होगा ए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 के एच, अनुच्छेद 243 के ई, अनुच्छेद 243 के एफ, अनुच्छेद 243 के जी। तो यह आपका होगा अनुच्छेद 243 के जी, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 22, कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो यह आपका 22 को जो डी होगा
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही आपका ऐतिहासिक नहीं था। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इधर सूची 1 सूची 2 को दिया हुआ, इधर नीचे कोट दिया हुआ, उसमें आपको मिलान करना है। पंचायती राज समिति, इधर वर्ष दिया हुआ CH हनुमंता राव, यह 1984 में गठित किया गया था, 1984 में। तीसरा जीवी के राव 1985 में गठित किया गया था। अशोक मेहता 1978 में गठित किया गया था, 1978। LM सिंघवी जो है आपका 1986 में गठित किया गया था। और बलवंत राय मेहता जो है आपका 1957 में। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 24, कहता है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो 24 के जो होगा आपका ए होगा, विधायिका विधानसभा के प्रति जवाबदेह, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 25 के जो होगा आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कहता है 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इधर है आपका 2008, 2009, 2010, 2011। तो ये जो पारित किया गया था ऑप्शन नंबर 2008 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर, निगम कर, संपत्ति कर या आय कर। तो ये जो आपका है बिक्री कर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, PC मोहनलाल या गुलजारी लाल नंदा। 28 के जो होगा आपका डी, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर होगा डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध मुख्यतः है योजनाओं को लागू करने से, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 30, कहता निम्न में किस मुद्रा को बृहद मुद्रा के नाम से जाना जाता है? MI, M2, M3 या इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका होगा M3, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल, कर्नाटक, असम या गोवा। तो यह जो आपका होगा केरल, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में कौन से एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस। तो यह आपका होगा महोगनी, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है अचानक कमकार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब या बिहार। तो यह आपका है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, कि निम्न में कौन सा भारत में निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? मृदा अपरदन, नगरीकरण, जैव विविधता की हानि, इनमें से कोई नहीं। तो 34 के जो होगा आपका बी होगा, नगरीकरण, ऑप्शन नंबर होगा बी। सेम किस स्थिति से संबंधित है? वन्य कटाव, मिट्टी का अपरदन, परिस्थितिकी में परिवर्तन, बालू के टीले का निर्माण। तो यह आपका होगा 35 का सी होगा, परिस्थितिकी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर से, गुलाब से, जूट से या अंडा से। तो 36 का जो होगा आपका केसर से हो जाएगा, सेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37, सामाजिक सद्भाव हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कबीर पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार।
तो यह आपका होगा कबीर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर होगा ए। अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम प्राय होता अच्छा मानसून, दुर्लभ मानसून, मध्यम मानसून या मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह आपका होगा दुर्लभ मानसून, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 39, निम्न में कौन एक बागवानी फसल नहीं है? चावल, कोको, कपास या कोई नहीं। तो यह आपका जो होगा का चावल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान स्थित है अंबाला, रोहतक, करनाल या कुरुक्षेत्र। तो 40 के जो होगा सी होगा करनाल, ऑप्शन नंबर होगा सी। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, चाल या इनमें से सभी। तो यह जो होगा आपका आवृत्ति होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 42, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हो, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। तो ये जो ऑप्शन होगा 42 का बी होगा, दो में अधिक, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि ऑप्शन नंबर 43 पढ़ते क्वेश्चन कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो ये आपका होगा 4 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44, किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या लेड तथा हीलियम। तो 44 का जो होगा आपका डी होगा, लेड तथा हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडोर मेमन या डेनिस पेपिन या विलियम मॉर्टन या फ्रांसिस क्रिक। तो 45 के जो होगा आपका ए होगा, थियोडोर मेमन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? अरविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर या जगदीश चंद्र बोस है, जगदीश चंद्र बोस। तो आपका 46 का जो आंसर होगा जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है लखनऊ में, दिल्ली में, पुणे में, नागपुर में। तो यह आपका होगा पुणे में, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 के कहता है कि निम्न में कौन सी जल निकाय में घनत्व परमाणुता को दर्शाती है? एक्रोक्लाइन या हैलोक्लाइन, पिकोक्लाइन या थर्मोक्लाइन। तो यह आपका होगा पिकोक्लाइन, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 का था निम्न युग्म के कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो। तो ये 49 का जो होगा आपका ये होगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो तत्वों का द्रव्यमान संख्या बताना। तो द्रव्यमान 20 और 18 कितना हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या वाला द्रव्यमान संख्या होता है तो आपको हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर सी। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी या रेननकुलेसी या क्रूसीफेरी, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का ये होगा सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर ए। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, उदारपातन, क्रिस्टलीकरण, उपयुक्त सभी। तो 52 का होगा आपका आसवन, ऑप्शन नंबर होगा ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल के से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम प्रासरण में तनु घोल पर बाह दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथन में कौन सही है बताना। तो ऑप्शन जो होगा उपयुक्त न 1 से है और न 2 ही सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर। 54 का होगा आपका बी हीरा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55। निम्न में किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO या CaCO3, CaOH2 या CaCl2। तो 55 का जो होगा आपका ए होगा CaO होगा। ऑप्शन नंबर ए। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित होती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो 56 का बी होगा, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जनन ग्रंथि जनन ग्रंथि जो होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ये जो होगा ये आपका दूसरा। पीयूष ग्रंथि आपका जो है वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय इंसुलिन और अधिवृक्क जो है आपका 4। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए 1 का, तो 1 का आपका कितना हो जाएगा? 1 का 2, 1 का 2 और 2 का 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या परऑक्सीसोम में। तो 58 का जो होगा क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर होगा सी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प, पत्ती, तना या जड़। तो 59 के जो होगा आपका ए होगा पुष्प। ऑप्शन नंबर ए। टाइफाइड तथा कोलेरा रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या कवक द्वारा। तो 60 के जो होगा आपका जीवाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश है। पहला, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो 61 के जो होगा आपका 64 होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62। भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु या हैदराबाद। तो यह उद्घाटन किया गया था चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रत्येक वर्ष 19 जून को राष्ट्रीय वाचन दिवस किस व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? पुथुवाइलिन नारायण पनिक्कर या सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू। तो 63 के जो होगा आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया? भारत, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। तो 64 के जो होगा आपका डी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65। एथेनॉल प्रोमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो यह आपका बन गया था बिहार। ऑप्शन नंबर होगा डी। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया गया? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो यह आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2023, 2024, 2025, 2027। तो यह आपका होगा 2024। ऑप्शन नंबर होगा बी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया? जीडीपी का 2.1%, जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 2.6%, जीडीपी का 2.8%।
तो ये आपका होगा 68 का ये जीडीपी का 2.1%। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 69 कि हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वह किस पार्टी के नेता थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल? तो 69 का जो होगा शिरोमणि अकाली दल। ऑप्शन नंबर होगा 69 का डी। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह आदित्य 11 को इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया? 2 सितंबर को, या 23 अगस्त 2023 को, या 14 जुलाई 2023 को, या आपका 22 जुलाई 2023 को? तो 70 का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 71 कि सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीयों नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन गंगा? 71 का बी होगा ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? पटना, वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर? तो 72 का सी होगा हरिद्वार। ऑप्शन नंबर होगा सी। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2023 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस, यूएसए, चीन या जापान? तो यह आपका होगा जापान। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 74 वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सुद, बी अनंत नागेश्वरन, या अजित डोभाल, या अरुण कुमार मिश्रा? तो यह आपका हो जाएगा अजय कुमार सुद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? अनक्टाड, या विश्व बैंक, या विश्व आर्थिक मंच, या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम? तो यह आपका होगा अनक्टाड। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 76 कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कच्छ वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 1540 वर्ग किलोमीटर, 2261 वर्ग किलोमीटर, या 4975 वर्ग किलोमीटर, या 4992 वर्ग किलोमीटर? तो 76 के जो आपका होगा डी 4992 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर होगा डी। यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी योजना पेश की है? मेरी लाइफ, फिट फोरम 55, या फंगा पॉइंट ऑफ लाइफ? 77 को हो जाएगा फिट फोरम 55। ऑप्शन नंबर बी। भारत का नया संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, या राष्ट्रीय वृक्ष बरगद? इनमें से सभी। तो 78 का जो होगा आपका ये राष्ट्रीय पक्षी मोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम आपका 79 रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 कुल 4 लोगों को दिया गया। इनमें से कितने भारतीय शामिल है? 1 2 3 4? इसमें से आपका एक है। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली, कनाडा, जापान, या यूएसए? तो 80 का जो होगा आपका ए होगा इटली। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापना किया जाएगा? बिहार, गुजरात, केरल, तेलंगाना? तो यह आपका होगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 82 निम्नलिखित में से किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर रशीद को प्रक्षेपित किया? यूएई, इजराइल, या ईरान, या इराक?
तो ये आपका होगा UAE, ऑप्शन नंबर होगा ए। वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। तो यह आपका होगा बिहार, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो यह आपका होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष देश कौन है? सिंगापुर, मॉरिशस, UAE या चीन। तो यह आपका होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर होगा ए। भौतिकी भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किन्हें माना जाता है? कार्ल ओ सावर, इरेस्टोनो स्थिर या हिकेटियस या पोलिडोनियम। यह आपका होगा पोलिडोनियम, ऑप्शन नंबर 86 का डी होगा। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इधर जल डमरू है, इधर स्थिति दिया। बॉस्फोरस, काला सागर, मरमरा सागर, बोरिंग सागर, प्रशांत महासागर, जिब्राल्टर भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। इनमें से कोई नहीं। तो 87 का जो होगा आपका बी होगा बोरिंग सागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 88। कहता है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट या हाइग्रोफाइट या ट्रोपोफाइट। 88 का जो होगा आपका हाइग्रोफाइट, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 89। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। गर्म हवा दिया, इधर स्थान देवा। अयाला, तो ये जो आपका अयाला है फ्रांस का है। सामुन ईरान का है। टैमोंटेन जो है मध्य यूरोप का है, मध्य यूरोप। और सुखेवे जो है रूस एवं कजाकिस्तान का है। तो ये आपका एक का जो होगा पी का दो और क्यू का वन और जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 90। कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है? होमस्टेक, मेसाबी, एरिजोना या इनमें से सभी। तो जो 90 का होगा आपका ए होगा होमस्टेक, ऑप्शन नंबर होगा ए। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेम्बनाड झील, लोकटक झील, सुलामो झील या अष्टमुदी झील। तो 91 का जो होगा आपका ए होगा वेम्बनाड झील, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो 92 का जो होगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 93। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1937, 1955, 1956, 1962। तो यह आपका होगा 1937, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो 94 का जो होगा आपका ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 95 के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? हरियाणा एवं राजस्थान, हरियाणा एवं तथा पंजाब तथा अरुणाचल प्रदेश या पंजाब तथा गोवा। तो आपका जो 95 का जो आंसर होगा हरियाणा तथा पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। तो आज का जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।